विचार देता हूँ कि थाली थी, थाली गायब हो गया सर थाली गायब हो गया सर। बच्चा लोग तो आज हम लोग आए हुए हम लोग सरकारी स्कूल उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय नगर पे। यहाँ पे एक अफवाह फैलाया जा रहा है कि क्या हो रहा है कि अभी स्कूल में भूत दिखाई पड़ रहे हैं बच्चे सब और पूरे गांव वाले को पता है। तो हम बच्चे से पूछेंगे पहले, तो बच्चे सबको बुला लेते किसी को। अरे तुम इधर सुनो, कोई एक आ जाओ ना, बच्चे सबको दिखाओ। तो बच्चे सब यहाँ पे जुड़े हुए, लेकिन कोई सुनो ना, कोई आओ। देखिए डर के मारे ये लोग बोलना नहीं चाहते कुछ। और हम लोग जाएंगे अंदर, स्कूल के मास्टर से बात करेंगे। और स्कूल पे कोई बच्चे सब शर्माते जा रहे हैं, इन्हीं सब से बात करते चलेंगे। तो हम लोग अभी बच्चे से बाहर से बात कर रहे हैं। आप लोग स्कूल में कोई भूत का बात आ रहा है? सच है? तो क्या हुआ था स्कूल में उस दिन? 3 गो लड़की बेहोश हो गया। देखिए 3 गो लड़की बेहोश हो गई थी। बाथरूम के अंदर सुन रहे हैं कि बाथरूम के अंदर घुस के और स्कूल में कहीं पे बेहोश हो जा रही है। तो ऐसे कारण के पीछे मास्टर से बात करेंगे कि ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है। और मेन मुद्दा क्या है कि ये बात जितना तक अफवाह है, ये सच बात है कुछ, सब मास्टर से बात करें। चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। टिफिन का टाइम है, इसीलिए हम लोग आए हुए शांति से, जो कि अच्छे से वीडियो बन जाए। कि बच्चे रहते नहीं बन सकते। और हेड मास्टर हमारे बैठे हुए हैं क्लास में, यहाँ उनसे भी बात करेंगे। मैडम सब साथ में दिखाते चले गए। सर हम लोगों को पता चला है स्कूल में कोई स्कूल में बाहर से बच्चा को हल्ला कर रहा है कि कुछ ऐसा वैसा हो रहा है। उसके बारे में कुछ बताना चाहिए सर? कुछ नहीं है, खाली ये अफवाह। तो सर बता रहे हैं कि अफवाह है, और बच्चे सब बता रहे हैं कि ऐसा हुआ है कि कुछ बच्चे बेहोश हो गए हैं। तो सर स्कूल में सर हम लोग दिखा सकते हैं सर को घुमा के? सर बता दीजिए, क्योंकि हम लोग परमिशन चाहिए। केवल स्कूल परिसर में केवल घूमकर आ सकते हैं। अपना जो आपका भ्रांति है वो अपना दूर करने के लिए अभी बच्चा का टिफिन हुआ है, तो अभी थोड़ा घूम सकते हैं। सर और कोई आए हुए हैं स्कूल में बात देख सकते हैं, हमारे टीम से सब आए हुए हैं। तो उस दिन स्कूल में क्या बात है, कोई कुछ बताना चाहे कभी? देखिए कोई कुछ नहीं बताना चाहता, कोई कुछ नहीं बताना चाहता। मैम ऐसा आपको कुछ लगता है ऐसा कुछ नहीं है? लेकिन मैम भी बता रहे हैं हमारे यहाँ पर पुराने टीचर सब जुड़े गए हैं। तो सर हम लोगों को सर पता चला कि स्कूल में कुछ भूत जैसा अफवाह चल रहा है पूरे गाँव में। सर बताइए सर। क्या होता है ना, खाली पेट में जाता है ना जब, और या पानी कम पीता है, गर्मी थोड़ा सा धूप पड़ रहा है, ऐसा चक्कर आगे गिर जाता है, तो धूप तो ऐसा कुछ होता है। देखिए सर का बोलने का भी तात्पर्य ठीक है कि कोई बच्चा अगर खा के नहीं आया होगा या फिर पानी कम पिया होगा तो वैसे बेहोश हो सकता है। लेकिन इसे अफवाह को हम लोग दिखा रहे हैं, आपको चलते हैं। और सर ये आइए उनसे भी बात करते सर। हम लोग सर आए हुए स्कूल में पता चला कि कुछ दिन से हादसा हो रहा है, कुछ बच्चे बेहोश हो जा रहे हैं। और अफवाह फैला हुआ पूरा गांव में कि यहाँ पे कुछ आत्मा या फिर भूत जैसी की बातें आ रही है। तो फिर ये बात कैसा है? स्कूल शिक्षा का स्थान है। यहाँ पर हम शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया जाता। ठीक है, ये केवल खाने के मूल्य का अनुभव होगा, बाकी सब कोई बात नहीं। राजू सर का भी कहना हुई है कि स्कूल में ऐसा कोई बात नहीं। आज तक हम लोग चल रहे हैं, हेड सर को बात कर लिए, उनसे परमिशन ले लेके घूमने के लिए संजय सर के पास जाएंगे। और सर साथी आए हुए हैं सर, संजय सर आए हुए हैं। देखिए हम लोग स्कूल परिसर में जो सारे चारों ऐसा नहीं है, लेकिन एकमात्र गांव में अफवाह फैला दिया जा रहा है। और ये बात सच है कि शिक्षा का मंदिर है, ये सरस्वती देवी का एक स्थल है जहाँ पे सबको पढ़ाया जाता है, और वहाँ पे ऐसा अफवाह फैलाया जा रहा है पूरे गांव में। तो ये बात फैलाया ना जाए, हम लोग इसी के चलते आए हुए हैं। पूरे गांव में अफवाह है, तो आइए चलते हैं और टीचर हैं उनसे बात करते हैं। और यहाँ पे सब थोड़ा ब्लॉग बनाने के लिए। कौन सा ब्लॉग सर? स्कूल में सर हम लोग को अफवाह मिला है, तो पूरे गांव में अफवाह फैला गया है कि स्कूल में कुछ ऐसा हुआ कि कुछ बच्चे बेहोश हो गए। और उनके बाद सर हम लोग को मेन कारण हुआ था कि बेहोश होने के कारण है कि कुछ भूत आत्मा प्रेत ऐसा की बात
अफवाह फैला दिया जा रहा है। तो सर इससे हम लोग आप लोग से पूछने आए हैं कि सर ऐसा कुछ बात है कि जो हो सकता है। सर लोगों से बात की है तो सर से परमिशन लिए उसके बाद हम लोग वीडियो बना रहे हैं। तो सर कुछ ऐसा है आप बताइए। देखिए, जहाँ तक ये भूत डाइन पिशाच की बात है, ठीक है, तो मैं इसमें विश्वास अपना व्यक्तिगत रूप से अपना विचार देता हूँ कि ये जो है जहाँ पे अशिक्षा का माहौल है, जहाँ पे लोग अशिक्षित हैं, वही लोग इस पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। और विद्यालय में सभी बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, प्रतिदिन जा रहे हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं भी आ रही हैं, लेकिन किसी पे प्रेतात्मा का, भूत का कोई असर नहीं दिख रहा है। जो बच्चे शारीरिक रूप से दुर्बल हैं, प्रार्थना की पंक्ति में, ड्रिल की पंक्ति में खड़े रहने पे वो लोग कभी कभी चक्कर खा जा रहे हैं, जिसको लोग भूत का रूप दे रहे हैं। बच्चे घर से भोजन करके नहीं आते हैं, भोजन पे ध्यान नहीं देते हैं, अपने भोजन में पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं करते हैं और बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, जिसका नतीजा है कि बच्चे बहुत देर तक पंक्ति में खड़े रह करके प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे विद्यालय आते हैं तो उनको लगता है कि हम लोग घर से बंधन मुक्त हो गए हैं और विद्यालय खेलने की जगह है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उन लोगों को पढ़ाई पे विशेष ध्यान देना चाहिए और भूत वूत पे इस तरह का ये अफवाह मात्र है। बाकी अपना अपना विचार लोगों का, लोग कैसी आस्था रखते हैं, कैसी धारणा रखते हैं, मैं उस विषय में व्यक्तिगत रूप से किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन मैं इस पे यही कहूँगा कि इससे ऊपर उठ करके सोचने की जरूरत है। जो लोग आस्था रखते हैं पूजा पाठ में, पूजा पाठ करें। जो लोग इस पे किसी भी तरह से माने लोगों के धार्मिक या सामाजिक जो ये है रहन सहन है, उस पे मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन हम लोगों को कभी यहाँ भूत पिशाच का, कोई डाइन का यहाँ पे कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिला है। जो बच्चे कमजोर थे वही दिए हैं। जो बच्ची एक दिन प्रार्थना की पंक्ति में ये हुई है, चक्कर खाई थी, वो शारीरिक रूप से काफी दुर्बल है। जिस पंक्ति में वो खड़ी थी, बहुत सारे बच्चे खड़े थे, लेकिन वैसा हम लोग मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूँ कि जो बच्चे दुर्बल हैं वही प्रभावित हो रहे हैं और जो शारीरिक रूप से स्वस्थ और मजबूत हैं, जिनमें ऊर्जा है, वो प्रभावित नहीं हो रहे हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि इससे अगर ऊपर उठा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जो बच्चे चक्कर खा रहे हैं उनको उनके अभिभावक, माता पिता उसको डॉक्टर तक ले जाएं और पूरी घटना को बताएं। शायद इलाज से वो ठीक हो जाए। लेकिन ये जो अंधविश्वास है उसमें घर में रखे रहना बच्चे के सेहत पे, बच्चे के स्वास्थ्य पे, बच्चे के शिक्षा पे एक बुरा प्रभाव इसका पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग सारे टीचर लोगों से बात करने के बाद पता चला कि जो ये अफवाह फैलाया गया गांव में कि भूत है स्कूल में वगैरह वगैरह, वो सब कुछ ऐसा नहीं है। कोई बच्चा हो सकता है कि खा पी के नहीं आया है या फिर कुछ ऐसा बात है, वैसे लोगों को बेहोश हो गया होगा या फिर कुछ मानसिक या फिर शरीर तबीयत खराब होने के कारण बेहोश हो सकता है, तो उसी को ये लोग अफवाह के तौर पर बता रहे हैं। लेकिन सर का कहना है कि अगर कोई ऐसा हो रहा है तो इसको ध्यान ना दिए जाए और उसको छोड़ के शिक्षा की ओर आगे बढ़े। तो शिक्षा की ओर हम लोग और बढ़ते चलते हैं। इन लोगों से और हमारे स्कूल में हैं आप जिन्होंने खाना बनाते हो, जिनसे भी बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे इस सब की क्या ये बात ध्यान देते थे भी, तो उनकी बात आएंगे। देखिए हम लोग आज के किचन पे, ये है हमारे स्कूल का किचन और अभी बात बढ़ रहा है। हम लोग खिलाइए ना। देखिए हम लोग स्कूल में पता चला कि कुछ बच्चे बेहोश हो गए थे, तो उसका कारण के लिए पूरा गांव में चलता है कि ये भूत का, तो आप सुने होंगे। नहीं, भूत उत नहीं है, वो ऐसे ना खाने के लिए ऐसा हो गया था। भूत आएगा तो हम लोग नहीं पकड़ेगा, बच्चा से पकड़ेगा। ये बात सच है और ठीक है। यहाँ पे सब कुछ ठीक है, कुछ कमी वगैरह नहीं है। और यहाँ पे थालियाँ देख 3-4 ही को दिख रहा है हम लोगों को। थोड़ा सा काम है थालियों का। मतलब कितना थाली है टोटल? 1500 लोग है। 1500 लोग और ज़्यादा नहीं, उससे हम लोग सब थाली यहाँ पे नहीं है। देख रहे हैं सरकारी स्कूल में सरकार के द्वारा थाली नहीं मिल रहा है, इसके द्वारा हम लोग हेड सर से बात करते चलिए। देखिए सर, हम लोगों का सर एक सवाल है कि अभी हम लोग आपसे बात किए, सारे शिक्षक से बात की है, तो सर पता चला कि ऐसा कुछ मामला नहीं है जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे सुना है या फिर गाँव वाले सुन रहे हैं या फिर अफवाह फैला है
लेकिन मेन मकसद है कि यहाँ का कि हम लोग सारे मास्टरगणों से बात किए, सब शिक्षकगणों से बात की और जितने भी हमारे स्कूल के मेंबर हैं छात्र सबसे बात किए। उसके बाद हम लोग पता चला कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास सेहत की खराबी के कारण या फिर तबीयत खराब होने के कारण उन लोग का मतलब मेन खराब होने के कारण ये लोग बेहोश हो जा रहे थे और उसी कारण ये लोग अफवाह उठा रहे हैं। बात सच है सर? एकदम बात तो यही सच है। और सर हम लोग स्वस्थ बच्चा को बोल दिया गया है कि जब स्वस्थ हो जाने के बाद ही विद्यालय आओ। तो सर हम लोग एक चीज पूछ रहे हैं सर, ये जो सरकारी स्कूल है तो सर सरकार द्वारा कोई ऐसा हेल्थ कैंप या फिर हेल्थ के लिए बच्चों के स्वास्थ्य के लिए कुछ फायदेमंद काम नहीं कर रही है? यहाँ पर फायदेमंद एनीमिया का दवा बढ़ता है, फाइलेरिया रोधी बढ़ता है, सब बढ़ता है, भोजन समय पर मिलता है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है जो अस्वस्थ बच्चा है जो फिलहाल हॉस्पिटल में भर्ती था वही उसी बच्चा को ऐसा गड़बड़ हुआ है, और जो बच्चा गुलाबपुर का 2 बच्ची है जो अस्वस्थ है वही है और वह रेगुलर आती भी नहीं है, और उसके बाद से कोई भी बच्चा का नहीं ऐसा हुआ है। सर मेन मकसद पूछ रहे हैं सर कि जो यहाँ का जो व्यवस्था है तो सर हेल्थ कैंप कभी नहीं बैठाया गया है? हेल्थ कैंप विभाग द्वारा आता है, समय समय पर आता है हाँ। साथ में लगा था सर? आता है, हमेशा आता है। हमेशा ठीक हेल्थ कैंप आता है सर। हम लोग देख गए थे किचन में गए थे तो सर वहाँ पे थाली वगैरह कम थी तो सर उस पर सर कुछ बात? थाली वगैरह कम थी, थाली वगैरह आ जाएगा, फंड आएगा तो थाली वगैरह जरूर आ जाएगा। देखिए झारखंड और सरकार यहाँ पर थाली थाली गायब हो गया सर थाली गायब हो गया सर। बच्चा लोग चाहे जो है इस तरह से गायब हो गया। पहले हम लोग पढ़ता था उस समय था, लेकिन धीरे धीरे गायब हो जाता है, फिर आएगा, फंड आएगा तो जरूर आ जाएगा। देखिए फंड आएगा तो आएगा सर। हम लोग मेन और ऐसे भी हम लोग विद्यालय से अपना जो किसी विद्यालय को कोई भी राशि से अगर हम लोग ला सकते हैं तो ला देंगे। देखिए सर का भी यथा काम शीघ्र। है, सर का भी काम वही है कि अगर हो सके हमसे तो हम करेंगे, लेकिन मेन मकसद है कि सर अगर कर दिए तो इस स्कूल का भलाई होगा। लेकिन हम पूछना चाहते हैं मेरे ब्लॉग के द्वारा और उन लोगों के द्वारा जो वीडियो देख रहे हैं उनसे खाली एक सवाल है कि हमारे देश की सरकार हो या फिर झारखंड सरकार हो, शिक्षा के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। आप देखिए खाने पे मतलब जो थालियां हैं उनके ऊपर फंड नहीं आ रहा है। साल में कम से कम 2 बार फंड दिया जाए चाहिए। बर्तन के लिए फंड बहुत कम आता है, कभी कभार आता है। देखिए कभी कभार आता है फंड के लिए, और ऐसे ही हम लोग अपना दूसरे ढंग से व्यवस्था अपना कर देंगे। विद्यालय विकास अनुदान से अगर हमारा राशि बचती है तो उससे हम लोग एडजस्ट कर देंगे। सर टोटल कितना बच्चे आते हैं सर स्कूल में? जनरली 130 के आसपास आते हैं, 197 में लगभग सर 150। 130 120। हाँ देखिए 130 120 और थाली है मात्र 15 को। 15 तो था हुआ, अभी तो 100 के आसपास था, गायब हो गया तो क्या कहा जाए। तो झारखंड सरकार को यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ, झारखंड सरकार हो मेरे भारत सरकार हो, किसी को भी ब्लॉगर के द्वारा जो भी देख रहे इस ब्लॉग को, सबसे मेरा एक निवेदन है कि स्कूल को देखने के लिए देखिए हर एक स्कूल को सुधारने के लिए स्कूल में हर एक तरह का फंड, हर एक तरह का शिक्षा का जो जरूरी चीज है वो महीने में नहीं हो सका तो साल में कम से कम 2 बार देना चाहिए। बात सच है कि नहीं सर? बर्तन के लिए फंड आएगा तो जरूर आदमी खरीद लेगा। खाली बर्तन के लिए नहीं सर, मान लीजिए किसी भी तरह का फंड होता है कि चुनाई पोताई होता है या फिर कुछ भी होता ही है, साफ सब सफाई होता ही है। तो सर और एक चीज है सर हम लोग का तो हुआ ही है सब, इस बार तो सब हुआ, रंगाई पोताई टूट का मरम्मत किया गया, सब काम हुआ। देखिए सब काम हुआ है लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो काम एक नहीं बार में होता सब काम नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप ही ना काम हो पाएगा उसका है। बात निराकरण। भी सही है कि सरकार के स्टेप बाय स्टेप होता है, लेकिन झारखंड सरकार को सोचना चाहिए, शिक्षा के प्रति जागरूक होना चाहिए। क्योंकि अगर शिक्षा नहीं मिलेगी सच्ची ढंग से, क्योंकि सरकारी स्कूल में एक योजना है कि सबको फ्री में चावल और खाना का प्रदान किया जाए और उसी में सब चीज़ का कमी होता है। और जहाँ तक ये बात है कि हमारे देश की झारखंड सरकार की ये जो चुनौती है कि किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं है, चाहे वो शिक्षा हो चाहे कुछ भी हो, ये शिक्षा के प्रति ज़्यादा ध्यान दे, इसी को सरकार के द्वारा हम अनुरोध करते हैं और सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि खाली सरकारी स्कूल के एक स्कूल के नहीं सारे स्कूल को ध्यान से देखा जाए। बस इतना कहकर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जोहार आप सभी को।